नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आपको पता है कि हमारे फिजिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है और उसी प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन थ्योरम। तो आपको हम कल वेक्टर बताए थे पिछले लेक्चर में, उससे भी पिछले लेक्चर में हमने सुपरपोजिशन थ्योरम को डिस्कस किया था। तो आज मैं थोड़ी सी जस्ट लिटिल रिकैप दिला देता हूं आपको। ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे मान लो चार्ज Q1 है और यहाँ पे चार्ज Q2 है। Q1 पे इस डायरेक्शन में फोर्स F1 लगा रहा है और सपोज करो एक चार्ज Q3 है जो इस पे फोर्स इधर लगा F2 लगा रहा है, और एक चार्ज हमारा Q4 है जो इस पे फोर्स लगा रहा है F4। तो जो नेट फोर्स होगा ना वो F1 प्लस F2 प्लस F3 इन तीनों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। यही हमारा क्या बोला था, सुपरपोजिशन थ्योरम्स बोलता है। मानो इस तरह से और भी फोर्स लग रहे हैं तो मतलब डॉट डॉट अगर n टाइप ऑफ फोर्स लग रहे हैं तो Fn तक जाएंगे। ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मान लो हमारा है सुपरपोजिशन थ्योरम का। तो चलिए दोस्तों, मैं बस यहाँ दो न्यूमेरिकल्स करूंगा और मैं सारे न्यूमेरिकल्स जब सारे चैप्टर मतलब ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो लास्ट में पूरी न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज बस मैं आप इतना इसे समझ जाओ इसलिए मैं यहाँ पे करवा रहा हूं इसको। देखो दोस्तों, हमारा न्यूमेरिकल क्या है आज का, जो एक हमारा समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एक हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज है जिसको कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। अब बोला जा रहा है कि इस ट्रायंगल की जो डिस्टेंस है ना a है, तो ये सारे a हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे कितने हो जाएंगे, a हो जाएंगे। अब ये बोला जा रहा है, ये भी a हो जाएंगे, सॉरी। ठीक है, मान लो ये A है, ये B है, ये C है। अब ये क्वेश्चन में है कि जो हमारा है ना, इन सब के लिए जो वर्टिसेस आपको दिख रहे हैं, ये सारे वर्टिसेस जो आपको दिख रहे हैं, ये जो वर्टिसेस दिख रहे हैं, यहां पे चार्ज है एक माइनस क्यू है, सॉरी। और यहां पे जो चार्ज है वो है Q, और यहां पे जो चार्ज है वो है भी Q। तो बताइए कि ए पर टोटल कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, ए पर टोटल कितना लगेगा फोर्स, बी पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, एंड सी पे टोटल फोर्स कितना लगेगा। तो समझ गए क्वेश्चन आप। आई रिपीट द क्वेश्चन में ये है कि एक हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हो कि एबीसी हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। अब हर एक की साइड हमारी ए दी हुई है, इस पे चार्ज माइनस क्यू रखा हुआ है, यहां चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, यहां भी चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है। तो आपको यह बताना है कि इस पॉइंट ए पर टोटल कितना फोर्स लगेगा, इस बी पे टोटल कितना फोर्स लगेगा, इस सी पे टोटल कितना फोर्स लगेगा। ये क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम निकालते हैं। देखो, पहले हम एरो बनाते हैं कौन किस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो आप जरा देखो, हम पहले मान लो बी पे निकालना चाह रहे हैं। इस ए के कारण बी पे जो फोर्स लगेगी उसका डायरेक्शन किधर होगा, आप बताओ जरा। ये माइनस क्यू है ना, ये माइनस क्यू है। तो देखो, ये बी फोर्स है, ये बी हमारा एक प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स ऑफ डायरेक्शन इस साइड में लगेगी। ठीक है, फोर्स और डायरेक्शन दोस्तों किस साइड में लगेगी, इस साइड में लगेगी। ये जो आप दिखा रहा है, समझ में आ गया। अब देखो, मतलब ये हमारा फोर्स ऑफ डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्यों लगी भाई इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो अट्रैक्शन फोर्स होगा। मतलब ये जाएगी आसपास वाली, मतलब चिपकने वाली फोर्स होगी। तो ये इसको अट्रैक्ट कर लिया, इसलिए फोर्स की डायरेक्शन अलोंग बी ए है, बी टू ए है फोर्स की डायरेक्शन। अब दोस्तों चलो, एक फोर्स के बारे में तो हमने पता लगा लिया कि इस पे लगने वाला टोटल, जब भी किसी निकाय में किसी पॉइंट पे टोटल कितना फोर्स लगेगा ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये देखो कि उस सिस्टम में टोटल उसके अराउंड कितने चार्जेज हैं। अब उन सारे चार्जेज का फोर्स का डायरेक्शन देखो, लाइन देखो, एरो लगाओ कि किधर लगेंगे। जैसे कि मैंने देखा बी पे निकालना है, तो बी के अराउंड इस सिस्टम में और कितने चार्जेज हैं, तो बी के अराउंड सी है, ए है, तो इसलिए पहले हमने ए से फोर्स दिख दिया।
अब देखेंगे इस सी के द्वारा बी पे फोर्स कितना लगेगा। ये प्लस है, ये प्लस है, ये भैया इसको धक्का देंगे, भाग यहां से, इसको भगाएगा भाई, जाओ इस डायरेक्शन से। तो देखो ये है हमारा मान लो एफ ए, ठीक है मान लो, और ये है हमारा मतलब ये बोलता हूं एफ बी बाय ए, ठीक है। ये है हमारा एफ बी बाय सी, फोर्स ऑन बी बाय सी, ठीक है, फोर्स ऑन बी बाय सी हम दे दिया, ठीक है। तो देखो दोस्तों इस बीप की हमने बात कर ली, तो बी पे दो तरह का फोर्स काम कर रहा है। जरा देखो अब पहले बताओ इस बी पे टोटल कितना फोर्स लगेगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको वेक्टर के बारे में पता है जो मैंने कल बताया था, यहां पे आप 2 मिनट में कर दोगे इस क्वेश्चन को। जरा देखो इस पॉइंट को मैं अलग ड्रॉ कर रहा हूं, ये हमारा वो बी वाला पॉइंट है, ये हमारा लग रहा है एफ बी ए इस डायरेक्शन में, ठीक है, वेक्टर का साइन देना मत भूलना। और दूसरी चीज जो फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में लग रही है एफ बी सी, ठीक है। मैंने ये वाला इसको मैंने बाहर ड्रॉ किया। अब चलो बस बताओ हमको क्या चाहिए, ये पहले एंगल चाहिए ना। आपको याद है वो कल वाला जो मैंने बताया था, अगर दो वेक्टर हैं थीटा एंगल पे हैं दोनों वेक्टर, ये अगर F1 वेक्टर था और ये हमारा F2 वेक्टर था, ठीक है, तो इसके परिणामी क्या होते हैं दोस्तों, रिजल्टेंट वेक्टर हमारा क्या होता है, F1 का स्क्वायर जोड़ F2 का स्क्वायर जोड़ 2F1 F2 cos थीटा, इस पूरे का अंडर रूट, ये हमने पढ़ा था। तो दोस्तों चलो FBC तो हमको पता है, FBA हमको पता है, मतलब निकाल लेंगे इतना है, बट ये एंगल का पता कैसे होगी। तो एंगल का पता लगाते हैं दोस्तों, थोड़ा मैथ लगाते हैं। ये कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, ड्यू टू द इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों कोण बराबर होती है, इस वजह से। अब देखो ये हमारा लीनियर पेयर बना, तो ये पूरा 120 का हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, एक रेखा पे 180 का कोण बनता है, तो 120 का हो गया, ये हमारा हो गया 120 डिग्री। अंडरस्टैंड, यहां तक समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब जरा सा देखो अब इस पे कितना फोर्स लगेगा, जरा सा FBC निकाल लो और FAB निकाल लो। सबसे पहले देखो एक चीज देखना कि हमारा जो ये चार्ज Q है और ये जो चार्ज Q है, भले एक प्लस है एक माइनस है, बट ये Q चार्ज, इस चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है ये भी Q है, तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा इसके लिए भी सेम होगा, इसके लिए भी सेम होगा, क्योंकि फोर्स किस पे डिपेंड करती है, चार्जों के गुणनफल पे और बीच की डिस्टेंस पे। तो इन दोनों का गुणनफल Q स्क्वायर, इन दोनों का गुणनफल भी Q स्क्वायर, और बीच की डिस्टेंस से बीच की डिस्टेंस से, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर होगा, निकाल लेते हैं फटाक से मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, F हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर, Q1 Q2 सीधा लिख दूं मैं Q स्क्वायर, Q1 Q2 बाय, ये मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं ना, तो मैं वेक्टर की साइन तो देने की जरूरत नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा A स्क्वायर। समझ में आ गया, ये हमारा फोर्स है। तो ये फोर्स इस पे भी लगेगी, और ये फोर्स मतलब इस फोर्स का भी मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, इस फोर्स का भी मैग्नीट्यूड यही होगा, और इस वाले फोर्स का भी मैग्नीट्यूड यही होगा। तो जरा निकालते हैं इसका रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, इसका हम रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स दोस्तों क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरह से निकलेगा बीचों बीच। वैसे मैं बता दूं ये थीटा भी निकाल सकते हैं कितना डिग्री, हमको बस यही बोला है कि कितना, आप थीटा भी निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं, कि मतलब ये कितने एंगल से निकलेगा, ठीक है, ये भी निकाल लेना। वैसे देखो सेम फोर्स लग रहा है, 120 का एंगल है तो 60 से निकलेगा, ऐसे पता लग रहा है ओरली। बाकी आप थीटा निकाल सकते हो, मैंने आपको ये भी बताया था कि हम ये थीटा कैसे निकालते हैं, अल्फा tan अल्फा वाला फार्मूला। तो चलो यहां से हम निकाल रहे हैं, यहां से हम क्या निकालने जा रहे हैं दोस्तों, रिजल्टेंट वेक्टर, जो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, बी पे नेट फोर्स कितना लगेगा। देखो नेट फोर्स क्या होगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द अध्यारोपण थ्योरम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, किसी भी पॉइंट पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होता है, उस पॉइंट पे जितने भी फोर्स काम कर रहे होते हैं उनका वेक्टर सम होता है। तो इस पॉइंट पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, FBC और FABA। अभी अभी मैंने सुपरपोजिशन थ्योरम को मिटाया था कि सुपरपोजिशन थ्योरम यही तो बोलता है, अगर किसी पॉइंट पे फोर्स लग रहे हैं तो टोटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड मतलब टोटल फोर्स जो होता है
वेक्टर सम होता है इस पॉइंट पे लगने वाले फोर्सेस का। जैसे इस पॉइंट पर एफ बी ए लग रहा था, एफ ए बी लग रहा था, दोनों का वेक्टर सम होगा। ठीक है, किसी के मन में सवाल चल रहा है यार 3 होगा तो कैसे निकालेंगे, मुझे पता है, वो मैं आपको देने वाला हूँ, हिंट देने वाला हूँ, करना आप अगली लेक्चर में बताऊंगा वैसे। तो ये समझ में आ गया। तो अब इसकी क्या होती है वैल्यू, पुट कर दो इस तरह से, अंडर रूट, इसका मान लेते हैं एफ लग रहा है, इस पे भी लग रहा है एफ, इसकी मैग्नीट्यूड एफ, इसकी मैग्नीट्यूड एफ। मैंने क्यों माना, क्योंकि यही फोर्स, ये भी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी यही होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यही होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्जेस सेम है, इसलिए। ठीक है, तो मैंने इसके जगह रख दिया एफ, तो ये एफ का स्क्वायर हो गया, एफ का स्क्वायर हो गया प्लस 2f1 f2 ff, मतलब एफ बी सी एफ बी, इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस 1/2 आ जाएगा दोस्तों इसकी वैल्यू। आपको पता है ट्रिगोनोमेट्री से इसकी वैल्यू निकालनी होती है को आप, मैं ट्रिगोनोमेट्री की बात नहीं कर रहा, आप देख लेना, एक्चुअली मैं इसे cos 120 वैल्यू होती है माइनस 1/2। किसी को पता नहीं है कैसे निकालते बता देना, मैं इसके लिए एक लेक्चर बना दूंगा पर्सनली। तो देखो एफ स्क्वायर इसकी वैल्यू हो गई माइनस 1/2, तो देखो लिख ही देता हूं, एफ स्क्वायर प्लस 2f, और इसकी वैल्यू हो गई माइनस 1/2, तो ये 2 से 2 कट गया, हो जाएगा एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, मतलब एक कट जाएगा, बचेगा मतलब हमारा नेट फोर्स क्या लगेगा, एफ। ठीक है दोस्तों, इस पे लगने वाला फोर्स क्या आएगा, एफ लगेगा, मतलब इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना, वो फोर्स इसी मैग्नीट्यूड के बराबर, और एंगल निकाल लेना। एंगल हमारा क्या होता था, अगर इसकी बात करें, अगर इस साइड की बात करें तो इसके साथ नहीं लेकर के इसके साथ लेंगे साइन थीटा, मतलब अगर हम इस अल्फा की बात करें टेन अल्फा, तो हमारा क्या होता था, इसकी बात कर रहे हैं, ये इसके साथ एंगल बना रहा है तो इसके साथ लेंगे एफ, सॉरी मतलब ये जो भी है, आई एम सॉरी, ये लेंगे ना एफ बी सी साइन थीटा, और इसी का ले लेंगे एफ बी सी कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा हमारा दिस एफ ए सी जो भी है। तो ये जो आपका निकलेगा वो अल्फा निकलेगा। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया नेट फोर्स, हमें मैं यही बताना था कि इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत गंदा फिगर हो गया, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से साफ करके मैं बताता हूँ। अब इस पे देखते कितना फोर्स लगेगा, मैं इसको यहीं पे बताऊं साफ से बना ही देता हूं यार। तो आपने, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसी तरह से आप उस पे और उस पे निकालो। ये था ना हमारा, इस पे हमारा कितना आया था इस डायरेक्शन में, एफ आया था, यहां माइनस क्यू है, यहां प्लस क्यू है, यहां भी प्लस क्यू है, बीच की डिस्टेंस ए और ए है। अब देखो दोस्तों, इस पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन, अब ये माइनस है प्लस है, ये प्लस अब इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, मतलब इस पे जो लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन होगा इसके कारण ये इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी ये हमारा जो है ये ए था, ये बी था, ये सी था, बी पे हम लोगों ने निकाला था, ये हमारा हो जाएगा एफ फोर्स ऑन ए बाई बी। अब देखो दोस्तों, इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, ये क्यू भी तो फोर्स लगाएगा। अब ये माइनस है तो ये अंदर की ओर ही फोर्स लगाएगा, ये भी, ये हो जाएगा हमारा इसका दोस्तों एफ बी और बाई सी। ठीक है, तो ये फोर्सेस आ गए दोस्तों। तो इसका परिणाम ही ऑब्वियस सी बात है, आपको बताऊं बीचों बीच आएगा, लॉजिकली है, एक इधर से लग रहा है, इधर से लग रहा है तो बीचों बीच आएगा। नहीं तो मैंने आपको बता भी रखा है इसका परिणामी कैसे निकालते हैं। तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया, बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो अब सेम देख लो, ये दो वेक्टर हैं, बीच का एंगल 60 डिग्री है, बीच का एंगल 60 डिग्री है, और ये दो वेक्टर हैं जिसका नाम है हमारा, मतलब ये एफ ए बी हो गया और ये एफ बी सी हो गया। आराम से निकाल लोगे, दो वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है तो नेट फोर्स आराम से निकाल लोगे ना। सिमिलरली आप इस पे क्या करना है, मैं समझा दिया, निकाल लोगे ना। अगर नहीं निकले तो कमेंट करना, मैं इसको भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, शर्माना नहीं है आपको। ऐसे मैंने समझा दिया है कैसे निकलेगा। जैसे F1 F2 cos 30 डिग्री का अंडर रूट जो मैंने बताया, इसका रिजल्टेंट मतलब F1 का स्क्वायर FBC का स्क्वायर प्लस F1 F2 cos 30 cos 60, वो वाला फार्मूला से आप इसको निकाल लेना। आप पे छोड़ रहा हूँ, ये मैंने आपको, मेरा काम था समझाना, मैंने आपको समझा दिया। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, और किसी से ये ना बने तो भी कमेंट करना, मैं बताऊंगा। अब इस पे देखते हैं दोस्तों फोर्स के डायरेक्शन, ये प्लस है, ये प्लस है, इसको भगाएगा, भाग इधर से, यहां से इधर भाग, यानी सी पे लगने वाला चार्ज बाय बी, इसका डायरेक्शन इधर होगा।
और उसके बाद ये माइनस चार्ज है तो डायरेक्शन इधर होगा, ये हमारा हो जाएगा एफ सी बाय ए। तो इसका मैग्नीट्यूड वही, एंगल वही 120 डिग्री का होगा। ये पहला वाला एक केस बन गया, तो आप इसको भी सॉल्व कर लेना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मतलब इसका एंगल निकाल के यहाँ पे अध्यारोपण थ्योरम लगाओगे, दो फैक्टर का सम होता है, इस तरह से आप इसको कर लोगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा, चलो ब्रेन टीजर है। ब्रेन टीजर मतलब हम आपको हिंट देंगे, दिमाग आपको ही लगाना है। ब्रेन टीजर में इसलिए बोल रहा हूं, देखना ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। एक हमारा क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, क्या है, स्क्वायर है। बीच की डिस्टेंस ए है। ठीक है, इसका नाम दे दो ए बी सी डी। हर एक पे वो रखा हुआ है चार्ज। इस पे चार्ज क्यों रखा है, सारा प्लस चार्ज है, सबका सब प्लस चार्ज है। सपोज कर लो ये भी प्लस चार्ज है, क्यू है, क्यू है, क्यू है, सब पे चार्ज क्यों रखा हुआ है। तो आपको ये बताना है, चाहे ए या बी या सी या कहीं एक जगह ले लो। मान लो कि हम डी पे ले रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे लगने वाला नेट फोर्स बताओ क्या होगा। चलो दोस्तों जरा देखते हैं। मैं पहले डायग्राम बना देता हूं। हमने क्या बोला कि जिस जगह पे भी आपको नेट फोर्स निकालना है, करना क्या है, देखो हमें डी पे निकालना है ना, तो जरा आप फोकस करो यहां पे कि डी पे कितने सारे चार्जेस काम कर रहे हैं। डी पे कहां कहां से फोर्स लगेगा। देखो इस भाई साहब जो यहां पे क्यू है, ये क्यू इस पे फोर्स लगाएगा। अब ये प्लस है, ये प्लस है, इसको धक्का दे किधर भगाएगा, यानी कि ये लगा रहा है फोर्स ऑन डी बाय सी। सिमिलरली देखो भैया ये ऊपर की ओर एक फोर्स लगे। अब देखो ऊपर की ओर नहीं लगेगा, सॉरी, ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, धक्का देके इसको नीचे भगाएगा। ठीक है, एंगल कितने का बन गया, 90 का बन गया। ये बन गया हमारा एफ डी थ्रू ए। ठीक है, अब इस पे और भी कोई फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगाएगा। ये बी थोड़ी ना देखेगा, ये कहेगा अरे मैं कैसे, मैं भी तुमको भगाऊंगा यहां से। ये नहीं तुमको भगा दिया, क्योंकि ये क्यों भगाया, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो रिपेल कर दिया। तो ये हमारा चार्ज हो गया एफ डी थ्रू, एफ ऑन डी थ्रू बी। ठीक है, आपके लिए की क्वेश्चन है कि बताओ नेट फोर्स कैसे निकालोगे इस पॉइंट पे। हमने पढ़ा है कि अगर किसी पॉइंट पे हमें नेट फोर्स निकालना है तो हम यूज करते हैं अध्यारोपण का थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम। तो इस पॉइंट पे यानी फोर्स ऑन डी जो टोटल होगा क्या होगा, वेक्टर सम होगा एफ डी सी प्लस एफ डी ए प्लस एफ डी बी का। ओके, अब इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तब निकाल लोगे 1/4πε0, और इसके बीच की रूट डिस्टेंस सबसे निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें जरा ये जानना है कि इन तीनों को सम कैसे करोगे। अभी तो आपने बनाया, हमने तो दोस्तों आपको तो मैंने थ्योरी बस दो के लिए बताया है कि अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो परिणामी वेक्टर ये है। बीच का एंगल अगर आपको दिया हुआ है, आराम से रिजल्टेंट वेक्टर निकल जाता है f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर प्लस √2 f1 f2 cos थीटा, जो भी है उसने बता रखा है वो। तो ये तो दो वेक्टर के लिए था, लेकिन जब तीन काम करे तो कैसे निकालोगे। आई गिव यू ए हिंट। दो तरीके हो सकते हैं निकालने के। मैं पहले बता रहा हूं कि मान लो कि आपके पास ये कोई फोर्स है F, ये थीटा एंगल पे है। जब कोई भी फोर्स इस तरह से होता है ना, तो उसके दो डायमेंशंस होते हैं, दो। एक तो उसका x कोऑर्डिनेट होता है, एक y होता है। मतलब कि F, जब F का एक x कोऑर्डिनेट होगा जो होता है F cos थीटा, और एक y को होता है जिसका होता है F cos थीटा, F sin थीटा, सॉरी। तो इस फोर्स को दो भागों में तोड़ लेना, तो देखना ये वाला फोर्स एक ब्रेक होके इस पे आएगा, एक वाला फोर्स ब्रेक होके इस पे आएगा। तो इस डायरेक्शन का टोटल फोर्स सम कर देना, इस डायरेक्शन टोटल फोर्स सम कर देना, दो फोर्सेस हो जाएंगे तो उसका निकाल लेना आप रिजल्टेंट फोर्सेस। ठीक है, तो मैं ये ब्रेन टीजर क्वेश्चन आपको दिया हूं, देखता हूं आप कितने लोग इसको निकालते हैं। ठीक है, आप निकालना और इसका आंसर मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, और नहीं एक्चुअली ये थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा लिटिल दिमाग, मैंने आपको हिंट दे दिया इससे। बट ये अगर किसी ने 11th बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो वो आई थिंक वो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, आई होप वो कर देगा। और ऐसे भी यार थोड़ा दिमाग लगाओगे हो जाएगा ये क्वेश्चन, इट इज नॉट ए बिग डील। बट मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा
लास्ट में, जब हम पूरी न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे वहां बताएंगे। तब तक का टाइम है आपके पास, आप कोशिश करो, जद्दोजहद करो, जितनी कोशिश करोगे उतना ब्रेन खुलेगा। तो इस ब्रेन टीजर क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करना। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में एक नई थ्योरी के साथ आएंगे, थ्योरी खत्म करके अपना वही न्यूमेरिकल्स करेंगे, लास्ट में टोटल न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे ये वीडियो देखने के लिए। बाय, फिर मिलेंगे कल।